भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान। अभी हाल ही में भूटानी प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत की यात्रा की थी। और जब प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होगी तो भारत और भूटान के संबंधों की भी चर्चा होने लगेगी। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको भूटान देखने को मिल जाएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और भूटान की राजधानी आपको थिम्पू देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जनरल नॉलेज में ही पूछ लेगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, क्या कार्बन नेगेटिव देश क्या क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यह जितना उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा CO2 का अवशोषित भी कर सकता है। और भूटान आप देखिए, सकल घरेलू उत्पाद और उत्पादकता की तुलना में सकल राष्ट्रीय खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। और जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। तो आप देखिए, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। द्विपक्षीय बैठक की मुख्य बातें क्या रही हैं? तो भारत की हरित हाइड्रोजन प्रगति का प्रदर्शन। भारत ने हाइड्रोजन ईंधन वाली बस पेश करके हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया है, और जिससे सतत गतिशीलता में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। और भारत ने सतत ऊर्जा समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर बल दिया है तथा स्वच्छ एवं हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए भूटान के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। क्या की है? इच्छा व्यक्त की है। और ऊर्जा सहयोग के अवसर, तो द्विपक्षीय सहयोग विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भूटान के प्रतिनिधि मंडल ने पर्यावरण स्थिरता के लिए भूटान की भावना के अनुरूप हरित हाइड्रोजन गतिशीलता को अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने में गहरी रुचि व्यक्त की है। इसके महत्व की बात करें तो भारत का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। भूटान के नेतृत्व के समक्ष अपनी प्रगति को प्रस्तुत करना और पारस्परिक लाभों पर प्रकाश डालना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच सतत विकास के लिए साझा दृष्टिकोण अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है तथा भूटान को भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करता है। भारत भूटान संबंध कैसे रहे, ये भी जान लीजिए। तो राजनयिक संबंध की बात करें तो भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में आरंभ हुए, जो वर्ष 1949 की मैत्री और सहयोग संधि पर आधारित थे, और जिसे समकालीन आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए 2007 में अद्यतन भी किया गया था। अगर हम लोग सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो 2003 में स्थापित भारत भूटान फाउंडेशन शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। भारत में बौद्ध स्थलों की तीर्थ यात्रा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध बनी हुई है। मान्यता और पुरस्कार, तो भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री को भारत भूटान संबंधों में उनकी योगदान के लिए भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था। किसे? प्रधानमंत्री मोदी जी को। विकास साझेदारी, तो भारत भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में एक सतत साझेदार रहा है तथा वर्ष 1971 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद से ही 1951 में इसकी पंचवर्षीय योजना को समर्थन दे रहा है। और भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 2023 के लिए भारत ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। जल विद्युत सहयोग, तो जल विद्युत सहयोग भारत भूटान संबंधों की आधारशिला है। भारत ने भूटान में 4 विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सहायता भी की है। भूटान को भारत के डे अहेड मार्केट में 64 मेगावाट बसोचू HEP की विद्युत बेचने की अनुमति भी दी गई है। नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग, तो अंतरिक्ष सहयोग, तो नवंबर 2022 में आप देखिए भारत भूटान सैट के प्रक्षेपण के साथ यह एक महत्वपूर्ण नया क्षेत्र होगा। यह उपग्रह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है, और इसमें आप देखिए शौकिया रेडियो समुदाय के लिए डिजिटल रिपीटर भी शामिल है। और फिनटेक की बात करें, रुपे कार्ड 2019-20 के चरण में भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप 2021 का लॉन्च भी इसमें शामिल है, ताकि कैशलेस भुगतान और सीमा पार अंतर संचालन को सक्षम किया जा सके।
वाणिज्य और व्यापार, तो भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2014-15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 1615 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 2007 की भारत भूटान मैत्री संधि और 2011 के व्यापार वाणिज्य और पारगमन समझौते के तहत एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें भारत के माध्यम से भूटान के सामानों के लिए शुल्क मुक्त पारगमन की व्यवस्था है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारतीय निवेश का भाग 50% है, जो बैंकिंग, विनिर्माण, आतिथ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। गैल्पू में एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के लिए भूटान की योजना क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिसंबर 2023 में आप देखिए भूटान के राजा द्वारा आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य 1000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गैल्पू माइंडफुलनेस सिटी की स्थापना करना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो नवंबर 2022 में भारतीय रुपए की तरलता को प्रबंधित करने और विदेशी मुद्रा दबाव को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क मुद्रा स्वेप व्यवस्था के तहत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था की गई है। देखिए इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा। अब बात हो रही है सार्क की, तो सार्क के बारे में भी याद रखिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? सार्क की। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। इसके मेंबर्स की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा सहयोग की बात करें तो भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक और चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान करके भूटान का समर्थन किया था। और भारत ने अस्पताल बनाने और चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने में भी सहायता की थी। भूटान में भारतीय प्रवासी तो लगभग 50,000 भारतीय भूटान में काम करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2023 में भारतीय शिक्षाविद संजीव मेहता को भूटान में शिक्षा में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। अब बात आती है कि भारत के लिए भूटान का क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो रणनीतिक स्थान, तो भारत चीन के बीच भूटान का स्थान भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय क्षेत्र में चीन की सीधी पहुंच को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। साझा विरासत, तो भारत और भूटान के बीच गहरे सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से। यह सांस्कृतिक संबंध में आपसी समझ और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देते हैं। और जैव विविधता की अगर हम बात करें संरक्षण की, तो भूटान की समृद्ध जैव विविधता पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो संरक्षण प्रयासों में भारत की भागीदारी क्षेत्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करती है। अब भारत भूटान संबंधों में चुनौतियां क्या क्या हैं, ये भी देख लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे चीन के साथ सीमा विवाद। तो इसमें आप देखिए विवादित क्षेत्रों में चीन के बुनियादी ढांचे के विकास और विशेष रूप से भारत के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम पठार के आसपास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ती उपस्थिति के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। और इसके साथ ही चीन और भूटान में सीमा मुद्दों की सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए 3 चरणीय रोड मैप के माध्यम से कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। भारत के लिए भू राजनीतिक निहितार्थ, तो विवादित डोकलाम क्षेत्र और पीएलए की गतिविधियां भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का अपना पूर्वोत्तर राज्यों से संकीर्ण संपर्क को खतरे में डाल सकता है। यहाँ आप देखेंगे तो छोटा सा आप देखते हैं कि भाग यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप सोचिए कि यहाँ आसानी से चाइना की आवाजाही हो जाए तो हमारे पूर्वी भारत के लिए थोड़ा परेशानी की बातें तो रहेंगी, चिंता का विषय रहेगा। भारत अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए भूटान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है तथा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षा जोखिम में डालने वाले किसी भी बदलाव को रोकना चाहता है। जल विद्युत परियोजनाओं पर चिंता है, तो भूटान का जल विद्युत आप देखिए उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा भारत इसकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की भारत के लिए अनुकूल स्थितियों को लेकर चिंताएं उभरी हैं, और जिसके कारण इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी के विरुद्ध सार्वजनिक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। BBIN पहल, मूल BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल को मोटर वाहन समझौते पर
जून 2005 में सभी 4 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि स्थिरता और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित भूटान में आपत्तियों के बावजूद भूटानी संसद ने योजना का समर्थन नहीं करने का विकल्प चुना है। परिणाम स्वरूप अन्य 3 देश वर्ष 2017 में वाहन आवागमन पहल के साथ आगे बढ़े हैं। तो यही कहानी है भारत और आप देखेंगे भूटान के संबंधों की। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक है। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।